करियर ऑप्शंस इन इंडिया, आप बन सकते हो रिसर्च साइंटिस्ट, आप बन सकते हो क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, बायो प्रोसेस इंजीनियर बन सकते हो, आप क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर बन सकते हो। और आपकी सैलरी जो CSR के है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR, DBT डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, अंजी DRDO और बार्क में भी आपको एंट्री लेवल पोजीशन मिलती है। यानी कि हर साल आप कितना कमाते हो महीने का? 2 लाख। आप उसमें देखते हो कि भाई जो फूड है, जैसे मैगी है ना, मैगी एक पैकेज्ड फूड है यार, वो सही तो है ना, उसकी क्वालिटी को चेक करना। ये जितने भी इंस्टीट्यूट हैं इनमें वैकेंसी निकलती है किस पोजीशन की मैम? बेटा साइंटिस्ट बी। अगर आप फूड सेफ्टी ऑफिसर बनते हो, टेक्निकल एंट्री करते हो, तो आपकी सैलरी होगी बेटा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी? तो आज का ये वीडियो सेक्शन आपके लिए हो सकता है बहुत ज़्यादा यू टर्न, यानी कि एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जो कि आपके करियर को यहाँ से यहाँ लेकर चला जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाले ग्रुप के बच्चों के लिए। तो ये जो स्पेशल वीडियो सेक्शन है ये आप लोगों के लिए है, जिसमें कि मैं बताने वाली हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी करियर को आप अगर करियर बनाना चाहते हैं, अगर आप बायोटेक्नोलॉजी में अपने करियर को बनाना चाहते हैं, तो उसमें जितने भी आपके माइंड में जो क्यूरियोसिटी है, जितने भी आपके माइंड में जो क्वेश्चंस हैं, इसके बाद क्या मैं फॉरेन जा सकता हूँ? क्या मैं इंडिया में रह के गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है आफ्टर बायोटेक्नोलॉजी? सैलरी पैकेज कितना होगा? ये सारे जो आपके क्वेश्चंस हैं माइंड में, आज वंदना मैम लेकर आई हैं उन सब का एक क्रक्स सॉल्यूशन और एक समरी इस वीडियो सेक्शन में। तो ये वीडियो सेक्शन बहुत ज़्यादा क्या हो सकता है, टर्निंग पॉइंट है आपके लिए। ये वीडियो सेक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, आप अपने करियर को किस तरीके से डिसाइड कर सकते हो। अब जब बात करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ग्रुप के लिए, तो बच्चे सोचते हैं कि यार नीट, सीनेट, CUET, बायोटेक्नोलॉजी, हे राम! क्या पढ़ूँ और क्या ना पढ़ूँ, समझ नहीं आ रहा है। किस करियर में, किस डायरेक्शन में मैं जाऊँ? ये मेरा करियर कहीं ऐसा तो नहीं है कि बायोलॉजी लेने के बाद टाएँ-टाएँ, फिस-फिस हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो पर्टिकुलर वीडियो है, स्टार्ट करते हैं और आपकी जितनी भी क्वेरीज़ हैं, आपके जितने भी क्वेश्चन्स हैं, जितनी भी क्यूरियोसिटी है, उसको मैं आज सॉल्व करूँगी यहीं पर। तो जस्ट वेट एंड वॉच। यस मेरे बच्चों, तो आई एम गोइंग टू गिव यू अ रोड मैप, एक ऐसा रोड मैप जो कि आपको देखिए इंडिया से आपको ओवरसीज़ यानी कि विदेश भी लेकर चला जाएगा और बहुत सारा पैसा भी मिलेगा, ठीक है? तो मेरे बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं, इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, देन व्हाट आफ्टर क्लास 12th? क्या मैं नीट करूं, डॉक्टर नहीं बनना? या फिर मुझे ऐसा लगता है कि यार डॉक्टर बनने के लिए बहुत पढ़ाई करनी होगी, नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा और एनटीए की हालत तो देख ही रहे हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं। क्या सीनेट दूं? क्या मैं बीएससी नर्सिंग करूं? सीनेट क्या है? देखो, नीट में आप क्या करते हो, आप एमबीबीएस की डिग्री लेते हो। नीट में आप मेरे बच्चों एमबीबीएस की आपको डिग्री मिलती है। आप आपके आगे डॉक्टर लग जाता है, डॉक्टर एक्स जो भी आपका नाम है। जब बात करते हैं सीनेट की, तो सीनेट एक ऐसी डिग्री है गाइस जो कि आपको बीएससी बीएससी नर्सिंग, ठीक है, बीएससी नर्सिंग की तरफ लेकर जाती है। यानी कि आप बीएससी ऐसे नहीं करते, आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, जिसमें कि आपको एम्स मिल सकता है, आप एम्स से भी कर सकते हो, आप केजीएमयू से भी कर सकते हो, आप मेरे बच्चों किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, आप अच्छे प्राइवेट कॉलेज से भी बीएससी नर्सिंग को कर सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज से भी आज आप बीएससी नर्सिंग को कर सकते हैं। सीयूईटी क्या है? ये आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, जो कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट का टेस्ट है। और मैं बताऊं, इसके बाद आप कर सकते हो बीएससी, आप कर सकते हो एमएससी, आप कर सकते हो बीए, राइट, आप कर सकते हो एमए, आप कर सकते हो बीकॉम, आप कर सकते हो एमकॉम। तो ये जो हमारी बेसिक डिग्रीज हैं, ये सीयूईटी के एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद होती है। मैम एग्जाम देना क्यों जरूरी है? क्योंकि सीयूईटी का एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम है। आपको इसमें बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज मिलती हैं, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, आपकी बीएचयू यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आपके और स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी जैसे कि लखनऊ में अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, राइट, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एमयू यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से आप सीयूटी एग्जाम के बाद भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो और अपनी डिग्री को परस्यू कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर बात आज स्पेशली बायोटेक्नोलॉजी को लेकर के है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बड़े ही भ्रम में रहते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी यार क्या करें, क्या इसमें कोई स्कोप है, क्या इंडिया में इसका स्कोप है कि बाहर ही जाना पड़ेगा? क्या कोई गवर्नमेंट जॉब है जो बायोटेक्नोलॉजी के बाद मिल जाएगी हमें? बिल्कुल है, आओ जरा देखते हैं। तो यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी में जब आप देखते हो करियर ऑप्शंस, ठीक है, तो आपको यहाँ दिखता है कि जो बायोलॉजी स्टूडेंट्स हैं दे कैन एंटर इनटू द बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि क्लास 11-12 में आप बायोलॉजी ले लेते हो, मैथ्स नहीं लेते, बायोलॉजी लेते हो। और अगर आप मैथ्स भी लेते हो, आपके पास बायो भी और मैथ्स भी है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन बायोलॉजी होना जरूरी है।
तो बायोटेक्नोलॉजी पीसीबी के स्टूडेंट्स हो तो आप अपने बायोटेक्नोलॉजी में अपने करियर को परस्यू कर सकते हो। कौन-कौन से ऐसी ब्रांचेज़ हैं, कौन-कौन से ऐसे डायरेक्शंस हैं, जहाँ पर आप बायोटेक्नोलॉजी को देख सकते हो। तो सबसे पहले जब आप देखते हो यहाँ पर हेल्थ केयर, हॉस्पिटल्स में, आप देखते हो फार्मास्यूटिकल, फार्मा सेक्टर्स में, आप देखते हो एग्रीकल्चर, भाई किसानों की मदद करो, नई-नई टेक्नोलॉजीज़ लेकर आओ, जिससे कि हमारे जो फसल है, वो खराब ना हो, जिससे कि जो हमारा एग्रीकल्चर है, वो बहुत बूस्ट करे। उसके बाद फूड टेक्नोलॉजी, फूड यार अच्छे खाने की ज़रूरत है, न्यूट्रिशियस, ऑर्गेनिक। बात करेंगे एनवायरनमेंट, भाई हमारा पर्यावरण इतना ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है, इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड है, कार्बन गैस का लेवल बढ़ रहा है, सभी लोग क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, तो यहाँ पर आप इसमें भी जा सकते हो। बात करेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आप किसी लैबोरेटरी को जॉइन कर सकते हो, आप रिसर्च में अपना करियर बना सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ द बायो इन्फॉर्मेटिक्स, और यहाँ पर बायो इन्फॉर्मेटिक्स को मैं कहूँगी कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स सिर्फ कंप्यूटेशनल बायोलॉजी नहीं रह गया अब ये हो चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जुड़ चुका है, और इसका स्कोप तो भाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। चलिए, तो देखा आपने हेल्थ केयर में फार्मा, एग्रीकल्चर, फूड, एनवायरनमेंट, रिसर्च एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स, यानी कि आप डील करते हो कंप्यूटर्स से और आप डील करते हो प्रोग्रामिंग से। तो बायोटेक्नोलॉजी, यस मेरे बच्चों, इट इज़ अ हाईली रिवॉर्डिंग पाथ इफ़ यू हैव दिस करियर ऑप्शन। अगर आप बायोटेक्नोलॉजी को लेते हो, तो ये आपकी एक सीढ़ी की तरह है, सीढ़ी की तरह। एकेडमिक लैडर, लैडर मतलब सीढ़ी, ठीक है? फ्रॉम क्लास 12 से लेकर के भाई साहब पीएचडी कर सकते हो। यानी कि अगर आप नीट करके डॉक्टर नहीं बन पाए, कोई दिक्कत नहीं है। देयर इज़ नो प्रॉब्लम, आप पीएचडी करके भी अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो। डॉक्टर वंदना, डॉक्टर श्रुति, डॉक्टर अभिषेक, कुछ भी, राइट? तो चलिए बात करते हैं कि क्या-क्या एजुकेशन चाहिए अगर आप बायोटेक्नोलॉजी में अपने करियर को परस्यू कर रहे हो। अगर मैं क ऑप्शंस की बात करूँ तो 12th के बाद बेटा आप सीयूईटी के एग्ज़ाम के थ्रू, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो सीयूईटी का एग्ज़ाम दो। आप उसके थ्रू बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हो जो कि 3 साल का करिकुलम है। आप स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम भी दे सकते हो, राइट? आप सीयूईटी में बीटेक बायोटेक्नोलॉजी भी कर सकते हो। बीटेक इज़ अ इंजीनियरिंग डिग्री जिसमें 4 इयर्स चाहिए होंगे, ठीक है? 4 इयर्स लगते हैं। बात करेंगे बीटेक तो हो गई, बैचलर हो गई, अब मास्टर्स करना ज़रूरी है क्या मैम? बिल्कुल ज़रूरी है। आजकल भाई इवन एमबीबीएस करने का भी फ़ायदा नहीं है अगर आपने एमडी नहीं किया। मतलब एमबीबीएस की डिग्री लेने के बाद आप डॉक्टर तो बन गए, लेकिन आगे चल के आपको उसमें भी मास्टर डिग्री हासिल करनी पड़ती है। तो यहाँ पर हायर स्टडीज़ एमएससी, बीएससी से के साथ एमएससी, बीटेक के साथ एमटेक 2 साल का होता है। एक और चीज़ है जिसे कहा जाता है इंटीग्रेटेड कोर्स। ये जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, ये इंटीग्रेटेड कोर्स मेरे बच्चों आपको बीएससी और एमएससी को जोड़ करके एक साथ मिल जाता है। बीटेक और एमटेक को जोड़ करके एक साथ मिल जाता है जिसे कहा जाता है इंटीग्रेटेड कोर्स, जो 5 साल में हो जाता है, जिसमें ईयर गैप की ज़रूरत नहीं है। आपके आपके बैचलर के बाद मास्टर्स के बीच में गैप की ज़रूरत ही नहीं है। आप दोनों एक साथ कर लेते हो लगातार कंटिन्यू, जिसे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कहा जाता है। पीएचडी कर सकते हो, आप पीएचडी की डिग्री ले सकते हैं क कब से कब तक? तो भाई 3 साल में बायो इन्फॉर्मेटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपको पीएचडी मिल जाती है। अगर थोड़ा-सा बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी या एग्रीकल्चर में अगर आप पीएचडी करते हो, तो आपको 6 साल भी लग सकते हैं। तो 3 से 6 साल का ड्यूरेशन होता है पीएचडी का इंडिया में। विदेशों में तो मिनिमम 4 साल, मिनिमम 4 साल। तो देखिए, आपको लगभग कितना पढ़ाई करना पड़ेगा 12th के बाद? लगभग 3 से 10 साल तक आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, अगर आपको एक बहुत अच्छा करियर और बहुत अच्छे पैसे चाहिए तो। ठीक है बेटा? तो 12th के बाद ये ऑप्शंस हो सकते हैं। लेकिन ये देखिए मैम ने आपको प्रॉपर थॉरो यहाँ पर बताया है इस वीडियो सेक्शन में, बैचलर कोर्स और मास्टर कोर्स। जब हम बैचलर कोर्स की बात करते हैं, तो बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी थ्रू सीयूईटी एग्ज़ाम। अगर सीयूईटी नहीं भी दिया है, तो आप प्राइवेट कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? कई बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम सीयूईटी का एग्ज़ाम नहीं दिया है तो क्या होगा? कोई बात नहीं, अगर आपके पास पैसे हैं, डायरेक्टली जाइए एडमिशन ले लीजिए। आप किस-किस फ़ील्ड में जा सकते हो? जैसे कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, फूड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, बहुत सारी फ़ील्ड हैं, जिसमें आप अपनी बीएससी या बीटेक कर सकते हो। बात करेंगे बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, इसमें भी आप ये कंबाइन करता है बायोलॉजी को टेक्नोलॉजी के साथ, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है? आप इंडस्ट्रीज़ में जा सकते हो, आप कॉर्पोरेट में जा सकते हो, यानी कि प्राइवेट ऑफिसेज़ में जा सकते हो, आप जा सकते हो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में, दैट इज़ ऑल कॉर्पोरेट ऑफिस। बात करेंगे मास्टर कोर्सेज़ की, मास्टर कोर्सेज़ में आप एमएससी और एमटेक कर सकते हो बायोटेक्नोलॉजी में, या फिर जिसे कहते हैं इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, आईबीटी, आईबीटी। आप जेनेटिक इंजीनियरिंग में कर सकते हो इंजीनियरिंग, एमएससी, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में कर सकते हो, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, और साथ ही साथ मेरे बच्चों माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बहुत सारे फ़ील्ड्स हैं भाई, एमएससी और मास्टर्स करने के बहुत फ़ील्ड हैं। एमबीए भी कर सकते हो। कैन यू बिलीव? आप मास्टर्स इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, बायोटेक और हेल्थ केयर सेक्टर में कर सकते हो। इससे आपको क्या मिलेगा या इसमें क्या-क्या है? इसमें है लैब वर्क, से आप अपने लैब के काम को
कॉर्पोरेट और फार्मास्यूटिकल कंपनीज तक पहुंचा सकते हो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट कर सकते हो। जैसे दवाइयों को ले जाना है, मैनेज करना है, सप्लाई चेन, ठीक है। वैक्सीन बन गई, वैक्सीन को ले जाना है, सप्लाई चेन, यू नीड अ सुपरवाइजर, तो आप सुपरवाइज कर सकते हो एमबीए के थ्रू। नाउ मेरे बच्चों, बात करेंगे बात करेंगे इसके बाद क्या। फिर मैंने कहा था कि इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री यानी कि एमएससी और एमटेक को मिला करके मतलब एमएससी है तो बीएससी और एमएससी को मिला करके आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है, बीटेक और एमटेक को मिला करके डिग्री आपकी कंप्लीट हो जाती है, यानी कि विदाउट एनी गैप ईयर, आपको गैप नहीं देना, और विदाउट गेट एंड विदाउट जीआरएफ ऑल्सो, कोई एग्जाम नहीं देना, ठीक है। मेरे बच्चों, अगर कोई एग्जाम है जो कि आपको देना पड़ेगा मास्टर्स के लिए, ठीक है, तो उसके लिए आपको गैट देना होता है, गैट, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर बायोटेक्नोलॉजी। आप आईआईटी के एग्जाम दे सकते हो, जो कि आईआईटी अपने अपने इंस्टीट्यूट का अंदर से एग्जाम ले, मतलब एंट्रेंस टेस्ट लेती है अपने, जैसे आईआईटी बॉम्बे अपना एग्जाम लेगी, आईआईटी खड़गपुर अपना एग्जाम लेगा, आईआईटी कानपुर अपना एग्जाम लेगा, राइट। इस तरीके से आईआईटी मद्रास अपना एग्जाम लेगा, तो वो अपना इन हाउस एग्जाम लेते हैं, गेट। गेट देते हो तो आप मास्टर्स बीटेक करने के बाद आप गेट एग्जाम देते हो, तो आप क्या कर सकते हो, एमटेक कर सकते हो। फिर जीआरई जीमैट, मैम जीआरई जीमैट क्या है, ये तो हमने नहीं सुना बेटा। जीआरई जीमैट आपको अगर फॉरेन जाना है अपनी मास्टर्स को करने के लिए, ठीक है, आप अगर एमबीए करना चाहते हो बाहर से बायोटेक में ही, तो आप जीमैट दोगे। अगर आप करना चाहते हो एमएस, मास्टर इन साइंस, यानी कि वो एमटेक की तरह ही होता है, तो उसके लिए आप देते हो जीआरई। कहाँ, यूएसए के लिए, कहाँ, वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज के लिए, जैसे कि डेनमार्क, इटली, स्पेन, राइट, जर्मनी, ऐसी जगहों पर आप देते हो, ठीक है बेटा। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, बात करेंगे पीएचडी इन बायोटेक्नोलॉजी। पीएचडी इन बायोटेक्नोलॉजी के लिए आपको 3 से 6 साल या 4 से 6 साल लग जाते हैं। इंडिया में आपको कौन कौन से एग्जाम देने होंगे, आपको देना होगा सीएसआर, यूजीसी, नेट, जेआरएफ एग्जाम। ये एक गवर्नमेंट एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, क्वालिफाई करना पड़ेगा। फिर डीबीटी जेआरएफ, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का भी एक एग्जाम होता है, जिसे कहा जाता है डीबीटी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जेआरएफ, ये अलग एग्जाम है, ये भी गवर्नमेंट है। सीएसआईआर क्या है, सेंट्रल साइंटिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, ठीक है, सीएसआईआर, तो सेंट्रल ये भी आपका एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम है। फिर बेटा, दीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम हेल्प्स टू सिक्योर अ मंथली गवर्नमेंट फेलोशिप ड्यूरिंग द पीएचडी। जब आप ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम को क्वालिफाई करके अपने आप को जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, एएमयू और भी कई संस्थान हैं, गवर्नमेंट संस्थान हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, जहां पर आप पीएचडी करते हो, तो आपको पैसा मिलता है। 4 साल 5 साल आपको मम्मी पापा से लेने की जरूरत नहीं है, आपको फेलोशिप मिलती है। कितनी मिलती है मैडम जी, बेटा 40 से 42 हज़ार महीना, और प्लस एचआरए लगभग 50 हज़ार मिलेगा आपको स्टार्टिंग फेलोशिप। इसे सैलरी नहीं कहते, इसे फेलोशिप कहते हैं। तो अगले 4 से 6 साल के लिए आपको, लेकिन ये फेलोशिप सेम नहीं रहती। जब आप फर्स्ट ईयर पीएचडी में होते तो इतनी मिलती है, सेकेंड ईयर में बढ़ जाती है, थर्ड ईयर में फिर बढ़ जाती है, ठीक है। इस तरीके से हर साल फेलोशिप बढ़ती रहती है, तो लगभग आप 80-90 हज़ार तक कमा लेते हो इंडिया में। तो पीएचडी करोगे, मम्मी पापा पे बोझ नहीं बनोगे, खुद कमाओगे, ठीक है, आपको फेलोशिप मिलेगी, राइट। चलिए आगे बात करें। उसके बाद बेटा, पीएचडी किस में करें मैम, तो बेटा देखो, पहले बात तो पीएचडी इज अ कंप्लीट इंडिपेंडेंट ऑन रिसर्च। आपको पेपर पब्लिश करना पड़ता है, आपको थीसिस आपका सबके सामने पता है, थीसिस आपने जो रिसर्च की है 4 साल में 5 साल में, आप बाहर से एग्जामिनर्स आते हैं जो आपकी थीसिस के बारे में सुनते हैं, आपको प्रेजेंटेशन देना होता है, तब मतलब वो आपके एग्जाम की तरह ही है। आपको पूरी यूनिवर्सिटी के सामने, अपने पूरे डिपार्टमेंट के सामने आपको प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, एंड उसके बाद आपको पीएचडी की डिग्री मिलती है। अब मैम पीएचडी किस किस चीज़ में कर सकते हैं, तो देखो भाई, वैक्सीन डेवलपमेंट में, आपको अगर बॉटनी में इंटरेस्ट है तो प्लांट बेस्ड रिसर्च, गेहूं पे कर लो, मक्के पे कर लो, गन्ने पे कर लो, ठीक है, किसी भी अनाज पे कर लो, राइट। फिर बेटा एनिमल बेस्ड रिसर्च, एनिमल की तो बात ही अलग है यार। आप एनिमल्स में बहुत सारी बीमारियां हैं, ठीक है, एड्स है जिसकी कोई दवा नहीं, कैंसर है जिसकी कोई दवा नहीं, इन सब पे काम आप कर सकते हो रिसर्च में। उसके बाद आप अगर बायो इन्फॉर्मेटिक्स से पीएचडी करते हो, जिसमें कि सिर्फ कंप्यूटर पे बैठ के सारा काम करना है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब वगैरह नहीं यूज करना, तो आप जेनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स, आप इन पे काम करते हो, क्योंकि ये आज के बड़े फैसिनेटिंग डायरेक्शंस हैं जिसमें कि पीएचडी की डिग्री मिलती है, और आपकी बहुत डिमांड होगी, लिख लो, बहुत डिमांड होगी अगर आप पीएचडी करते हो जिनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में। अब आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है निदान प्रोजेक्ट। ये जो निदान प्रोजेक्ट है बेटा, ये वो प्रोजेक्ट है जो कि बच्चों में जेनेटिक डिसऑर्डर जो हो जाता है, बच्चों में जो जेनेटिक बीमारियां, जैसे कलर ब्लाइंडनेस, या कभी होता है सिकल सेल एनीमिया, कभी होता है फिनाइलकीटोन्यूरिया, इसके ऊपर ये प्रोजेक्ट है। तो आपको ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट मिलते हैं और आपकी अपॉइंटमेंट होती है आफ्टर पीएचडी। समझ में आया, वेरी गुड। फिर देखो, बात करेंगे करियर ऑप्शंस इन इंडिया। आप बन सकते हो रिसर्च साइंटिस्ट, आप बन सकते हो क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, बायो प्रोसेस इंजीनियर बन सकते हो, आप क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर बन सकते हो, मेडिकल राइटर, कंटेंट लिखने वाला, आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स के एनालिस्ट बन सकते हो, और आपकी सैलरी 3 लाख से शुरू होती है। एलपीए का मतलब होता है
एल मतलब लैख, पी मतलब पर, ए मतलब एनम। एलपीए का क्या मतलब होता है? एलपीए का मतलब होता है लैख, 3 लाख, 3 लाख। एल, पी मतलब पर ए मतलब एनम, एनम मतलब हर साल। तो लगभग आपकी सैलरी स्टार्ट होती है बेटा 30,000 से, ठीक है, 30, 32, 35 से शुरू होती है। अगर आप सीनियर बन जाते हो तो यही सैलरी 20 लाख से 50 लाख पर एनम हो जाती है, यानी कि हर साल आप कितना कमाते हो महीने का? 2 लाख, 4 लाख, इस तरीके से कमाओगे, ठीक है। तो करियर ऑप्शन बुरे नहीं है, इसमें बहुत एडवांस है। अब देखो बेटा, स्कोप इन इंडिया, अगर मैं स्कोप की बात करूं तो वैक्सीन डेवलपमेंट, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं जहां पे कि देखो, जैसे कि आपने बीटेक कर लिया, बीएससी कर लिया, एमटेक कर लिया, एमएससी कर लिया, अब आपको थोड़ा एक्सपीरियंस भी तो चाहिए ना। तो आप जैसे जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हो, वहां पर प्रोजेक्ट आते हैं, प्रोजेक्ट, आप उस प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट फेलोशिप बन जाते हो, उसमें भी आपको सैलरी मिलती है, ठीक है। आप ड्रग डिस्कवरी, ड्रग डेवलपमेंट कर सकते हो, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में जा सकते हो, लैब में रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स की वजह से डेटा एनालाइज कर सकते हो, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी जिसमें जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स, नेक्स्ट जेन सीक्वेंसिंग, ये समझ में नहीं आ रहा होगा, ये भारी भारी वर्ड्स लग रहे होंगे, लेकिन जब आप बीएससी, एमएससी, एमटेक कर लोगे, ये आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। मैं आपको यहाँ पर सारे करियर ऑप्शंस बता रही हूँ। फिर देखो बेटा, ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ अब्रॉड में, बाहर देश में, तो आप रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हो, जेनेटिक इंजीनियर, बायोमेडिकल साइंटिस्ट, रेगुलेटरी अफेयर स्पेशलिस्ट, बायोटेक प्रोडक्ट मैनेजर। और आपकी सैलरी कितनी होगी भाई? आपकी सैलरी होगी, जैसे अगर आप अमेरिका में जाते हो तो आपकी सैलरी हर साल डॉलर 70,000 से लेके 1.5 लाख तक हो सकती है डॉलर में, ठीक है। कनाडा जाते हैं तो सिक्स कैनेडियन जो करेंसी है 60K से 120K तक। जर्मनी जाते हैं यानी कि यूरोप में जाते हैं तो आपकी सैलरी होगी यूरो 50K से यूरो 90K पर ईयर। अगर आप लंदन, यूके, यूनाइटेड किंगडम में जाते हैं तो आपकी यहां पर होगी यूरो 35,000 से लेके यूरो 80,000 पर ईयर। एंड माइंड इट, ये बहुत ज्यादा पैसे हैं, ठीक है, कम पैसे नहीं है। अब देखो बेटा, स्कोप इन अब्रॉड, बोस्टन यूनिवर्सिटी और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं यूएसए में, आप ज्वाइन कर सकते हो। स्विट्जरलैंड, जर्मनी, लंदन, डेनमार्क, इटली, जर्मनी में है मैक्स प्लैंक यूनिवर्सिटी, बहुत फेमस है। इटली में है फ्लोरेंस यूनिवर्सिटी, बहुत फेमस है। ये सारी यूनिवर्सिटी में आप जा करके पीएचडी कर सकते हो, एमटेक, एमएससी कर सकते हो, आगे चल के आपको इसी में नौकरी भी मिल जाती है, ठीक है। और आप किस किस एरिया में काम कर सकते हो? आप कर सकते हो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जीन थेरेपी, फार्मा प्रोडक्ट, नेक्स्ट जेन सीक्वेंसिंग, बहुत सारे, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है, बायोटेक। अब देखो बेटा, गवर्नमेंट जॉब क्या इंडिया में है? बिल्कुल है, गवर्नमेंट जॉब इंडिया में है। देखिए, रिसर्च साइंटिस्ट आप बन सकते हो, एंट्री लेवल, यानी कि देखो मेरे बच्चों, आपको एग्जाम, आप जैसे जो हमारे गवर्नमेंट के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, जो सीएसआर के हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, आईसीएमआर, डीबीटी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, हाँ जी, डीआरडीओ और बार्क में भी आपको एंट्री लेवल पोजीशन मिलती है। ये जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, इनमें वैकेंसी निकलती है, किस पोजीशन की मैम? बेटा साइंटिस्ट बी। कौन सी पोजीशन? साइंटिस्ट बी। और ये एंट्री लेवल पोजीशन कहा जाता है इसको, ये इसी से आपकी एंट्री होती है। और साइंटिस्ट बनते हो आप, साइंटिस्ट बनने का मतलब है आपकी पोजीशन गजेटेड होती है, आपका साइन हर जगह चलेगा, ठीक है। तो साइंटिस्ट बी विच इज रिक्वायर्ड टू क्लियर, लेकिन इसको आपको करने के लिए गेट और नेट एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा। साथ ही साथ ये जितने भी इंस्टीट्यूट है, इनके इनके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, इसको भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, इसको भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। मैम सैलरी कितनी होगी? आपने इतने सारे एग्जाम तो क्वालिफाई करा दिए, सैलरी तो बताइए। तो मेरे बच्चों, सैलरी आपकी होती है, स्टार्टिंग सैलरी होती है 56, मतलब ये तो आपको इतना मिलेगा ही बेसिक पे, 56,100 आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, ठीक है। लेकिन आपकी टोटल सैलरी हर साल कितनी होगी, हर महीने कितनी होगी? 1 लाख से लेकर के 1.5 लाख महीना, पर मंथ लिखा है मैंने, पर मंथ। और साथ ही साथ आपको अलाउंसेस भी मिलते हैं, मेडिकल अलाउंस, पेट्रोल का पैसा, गाड़ी मिलेगी, ठीक है ना, घर मिलता है, एचआरए घर नहीं मिलेगा तो आपको एचआरए मिलेगा, एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटीज हैं आपको इंडिया में गवर्नमेंट जॉब में। फिर बात करेंगे मेरे बच्चों, आप बन सकते हो ड्रग इंस्पेक्टर, बीटेक करने के बाद ही आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हो। तो ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स होती हैं, ठीक है। फिर आप बन सकते हो फूड सेफ्टी ऑफिसर, जो कि एफ एस एस ए आई जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर आप जाते हो। आप उसमें देखते हो कि भाई जो फूड है, जैसे मैगी है ना, मैगी एक पैकेज्ड फूड है यार, वो सही तो है ना, उसकी क्वालिटी को चेक करना, तो ये सारा उसको, इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करना, फूड को रेगुलेट करना का काम आपका होगा, ठीक है। आप लेक्चरर भी बन सकते हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हो। आपको यूजीसी नेट एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा अगर आप गवर्नमेंट लेक्चरर या गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे मेरे बच्चों किसकी,
बात करेंगे सैलरी पैकेज इन इंडिया। अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जैसे बायोकॉन की कंपनी, डॉक्टर रेड्डी लैब, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सन फार्मा, रेनबैक्सी, सिप्ला, अगर आप इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, अगर आपके पास बैचलर डिग्री है, बैचलर मतलब आपने अभी सिर्फ बीएससी या बीटेक किया है, आपकी सैलरी हर साल 3.5 to 6 लाख का पैकेज मिलेगा आपको, ठीक है, यानी कि 40-50 हज़ार रुपये महीना स्टार्टिंग। अगर आपने मास्टर्स कर लिया और आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो आपकी सैलरी 8 लाख से लेकर के 15 लाख साल के सालाना, यानी कि आपकी सैलरी हो जाएगी 60, 70, 75, 80 हज़ार। अगर आपने पीएचडी किया है, आपकी सैलरी हो जाएगी, आपकी स्टार्टिंग सैलरी 18 लाख से लेकर 35 लाख सालाना, यानी कि आपकी सैलरी हो जाएगी 1 लाख से भी ज़्यादा। तो पीएचडी करोगे तो बहुत अच्छा स्कोप है। बात करेंगे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की इंडिया में, यहाँ पर आप बन सकते हो, आप कहाँ जा सकते हो, रिसर्च इंस्टीट्यूट, FSSAI, PSU, ठीक है, उसके बाद साइंटिफिक पोजीशन एंड प्रोजेक्ट फेलोशिप। अगर आप प्रोजेक्ट में जाते हो, ठीक है, तो आपको 25,000 से 40, 42, 45 हज़ार तक भी मिलता है, 50 हज़ार तक भी मिलता है, ठीक है, पहले साल में। दूसरे साल का प्रोजेक्ट 80 हज़ार मिलेगा, इस तरीके से। अगर आप फूड सेफ्टी ऑफिसर बनते हो, टेक्निकल एंट्री करते हो, तो आपकी सैलरी होगी बेटा 6 लाख से लेके 11 लाख सालाना, एनम। और अगर आप साइंटिस्ट बी और डायरेक्टर की पोजीशन पे जाते हो तो आपकी सैलरी 12 लाख से 25 लाख सालाना, यानी कि हर महीने आपकी सैलरी 1.5-2 लाख आएगी, ठीक है ना। खुश हो ना? देखो कितना मजेदार है यार, ये तो बहुत ही अच्छा है मैम, बताया आपने। सैलरी पैकेज विदेश में, यानी कि अब्रॉड में। सैलरी पैकेज अगर मैं यूएसए की बात करूं और यूरोप की कंट्रीज की बात करूं, तो आप लोगों ने, मुझे नहीं पता सुना है कि नहीं, लेकिन इंडिया जब किसी विदेश के साथ ताल्लुकात रखती है तो एक चीज है जिसे कहा जाता है स्टेम। स्टेम स्टेम का मतलब क्या हुआ? एस का मतलब साइंस, टी का मतलब टेक्नोलॉजी, ई का मतलब इंजीनियरिंग और एम का मतलब मास्टर मैथमेटिक्स। तो स्टेम जो होता है ना, एक तरीके का एक इनिशिएटिव है जो सभी देशों के बीच में आपस में मेलजोल के लिए होता है, ताकि सभी देश आपस में क्या करें, साइंस की फील्ड में, टेक्नोलॉजी की फील्ड में, इंजीनियरिंग की फील्ड में, मैथ्स की फील्ड में आगे बढ़ें, रिसर्च करें, ठीक है। बच्चे हमारी कंट्री में आए, हमारी कंट्री के बच्चे दूसरी कंट्रीज में भी जाएं। तो मेरे बच्चों, यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा इसको पैसे मिलता है, मैथ्स को भी नहीं मिलता, साइंस को भी नहीं मिलता, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, कुछ भी हो, बायोटेक नंबर 1, ठीक है। तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में मेरे बच्चों, विदेश में अगर आप एक जूनियर एनालिस्ट हैं, लैब टेक्नोलॉजी में लैब टेक हैं, तो आपका सैलरी होता है बेटा $50,000 से लेकर $70,000 पर साल। इसको आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके देख लेना। उसके बाद अगर मिड करियर, यानी कि आपने मास्टर्स कर ली है और आपको एक्सपीरियंस भी है, तो इसमें आपको $75,000 से $1,10,000 पर साल मिलता है, हर साल। अगर आप सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट हैं या डायरेक्टर की पोजीशन पर हैं, तो आपको मिलेगा $1,30,000 टू $1,80,000 पर ईयर। बहुत पैसा है, ठीक है बेटा। फिर हम बात करते हैं कि अगर आपने इंडिया में पीएचडी कर ली और अगर आप विदेश जाते हैं तो आपको एक और डिग्री करनी पड़ती है, उसे कहा जाता है पोस्ट डॉक्टरल। पोस्ट डॉक्टर मतलब डॉक्टरेट तो आप कर चुके हैं, पीएचडी मतलब डॉक्टर की डिग्री, तो डॉक्टरेट तो आप कर चुके हैं। अब डॉक्टरेट के बाद आप क्या करते हो? पोस्ट डॉक्टरल करते हो। तो पोस्ट डॉक्टरल है, या अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर बनते हो फॉरेन कंट्री में, तो कहाँ पे, जैसे यूएसए और वेस्टर्न यूरोप, ठीक है, यहाँ पर आप यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को जब ज्वाइन करते हो, अगर आप पोस्ट डॉक करते हो यानी कि पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक्टरल, तो आपको सैलरी मिलती है बेटा $55,000 से $70,000 पर ईयर। अगर आप प्रोफेसर बनते हो तो आपको $1 लाख से लेकर के $1.5 लाख तक, मतलब ये डॉलर में बता रही हूँ मैं, रुपीज में नहीं बता रही, ठीक है, एवरी ईयर आपको मिलेगा। फिर अगर बेटा आप यूरोप में जाते हो, ये तो मैंने यूएसए के लिए कहा, यूरोप में जैसे कि स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, इटली, जर्मनी, ठीक है, आप यहां अगर जाते हो तो यहां पर आपको डॉलर के फॉर्म में अगर मैं बताऊं, $1,20,000 से $1,50,000 तक आपको सैलरी पैकेज मिलता है, एंड इट इज अ वेरी वेरी गुड पैकेज, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई टॉप रिक्रूटर्स कौन से हैं। तो देखो इंडिया में बायोकॉन, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, डॉक्टर रेड्डीज लैब, सिंजीन, भारत बायोटेक, जुबिलियंट बायोसिस, जुबिलियंट बायोटेक, बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि आपको एब्जॉर्ब कर सकती हैं बीटेक, एमटेक, बीएससी, एमएससी के बाद ही। लेकिन सैलरी देख लेना, अगर आपको हाईएस्ट सैलरी चाहिए तो आपको पीएचडी करनी ही पड़ेगी। अब्रॉड में अगर आप फॉरेन जाते हैं तो वहां पर फाइजर, फाइजर नहीं बोलते, फाइजर, पी साइलेंट है, रॉश, नोवाटिस, एमजिन, जीएसके, मॉडर्ना, बहुत सारे ऐसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि आपको जॉब देते हैं विथ हैंडसम पैकेज, अच्छा पैकेज रहता है, ठीक है मेरे बच्चों। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि आपको स्किल डेवलप, आपके अंदर वो स्किल होना चाहिए, कुशलता होनी चाहिए, जैसे कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, किसी एक में तो प्रोफेशनल बन जाओ ना, किसी एक चीज में तो प्रोफिशिएंसी चाहिए, लैब टेक्निक, डेटा एनालिस्ट, कम्युनिकेशन, तो बेस्ट फॉर स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी। हायर क्वालिफिकेशन इज ऑलवेज बेटर।
हायर क्वालिफिकेशन, बेटर सैलरी, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज आपको ज़्यादा मिलेगी। तो इसीलिए कोशिश करो कि मास्टर डिग्री तो करो ही, साथ साथ में पीएचडी भी कर लो, और पीएचडी में पैसे मिलते हैं भाई, मम्मी पापा पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। ठीक है बेटा। सो आई होप आपको ये सारा जो आज का वीडियो सेक्शन है बहुत अच्छे से समझ में आया, और आपकी जितने भी क्वेश्चंस थे आपके दिमाग में वो मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। सो मेरा यहाँ पर यही काम है कि मेरे बच्चे जहाँ भी जाएं हमेशा सीढ़ी ऊपर की तरफ ही जाए, राइट, प्लेन आपका उड़ना चाहिए। तो यस, आप लोग चाहे इंडिया में काम करो चाहे विदेश जाओ, बस नाम रोशन करो। जय हिंद।